देखिए, जब भी हम टीवी पे मिसाइलों को फटते हुए देखते हैं या तो कोई धमाका देखते हैं, एक तरफ देखा जाए तो ईरान अपनी सस्ती टेक्नोलॉजी से ये युद्ध लड़ रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका अपनी महंगी औजार से। यह युद्ध में अगर आप नज़र डाल के पूरा गौर से देखें तो क्या लगता है आपको? ईरान तो बोल रहा है हम तो खो चुके हैं सनम, आपको भी लेकर के जाएंगे साथ में। क्या आप जानते हैं एक छोटा सा ड्रोन ईरान की जिसका कीमत 20,000 से 50,000 डॉलर का बीच है? क्या आपको पता है उसको गिराने के लिए अमेरिका को 12 से 15 मिलियन का एक मिसाइल दागना पड़ता है। अगर आप पैसे में तब्दील करें तो अपना देसी भाषा में जो ईरान का ड्रोन है उसका कीमत है 16 से 40 लाख रुपए तक है। उसको गिराने के लिए अमेरिका को 100 करोड़ रुपया का मिसाइल दागना पड़ता है। ये जो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, जो अमेरिका के खजाने पर बहुत भारी पड़ रहा है। इसको लेकर अमेरिका में सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई साहब इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या थी इजराइल के युद्ध लड़ने के लिए। अब क्योंकि अमेरिका इस युद्ध में फंस गया है, ईरान उसको निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। शुरुआत के 24 घंटे के अंदर 6,500 करोड़ रुपये खर्च कर दिए तो सवाल उठ रहा है क्या अमेरिका इन लोगों के लड़ाई में इतना सारा रुपया खर्च कर दिए हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये रकम इतनी बड़ी है दोस्तों कि कई छोटे छोटे देशों का साल भर का बजट निकल आता है। ये जंग केवल बारूद की नहीं है, डॉलर वर्सेस ईरान की सस्ती टेक्नोलॉजी की है। एक तरफ देखा जाए तो ईरान अपनी सस्ती टेक्नोलॉजी से ये युद्ध लड़ रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका अपनी महंगी औजार से। क्योंकि एक्सपर्ट ये सवाल पूछ रहे हैं, ये जंग में अमेरिका और इजराइल ईरान पे भारी तो पड़ रहे हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर क्या उनकी हार हो रही है? क्या ये आर्थिक तौर पर आने वाला समय में अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो अमेरिका और इजराइल को ये परेशान करेगी? आज इसी को समझने के लिए हम आज प्रयास करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि गाइस इस तरह के वीडियो हम ढेर सारा लेकर के आते रहते हैं। मैं चाहते हैं हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो में बने रहें, इसी से रिलेटेड आज हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करूंगा क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं बहरीन में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। जितने भी लोग मिडिल ईस्ट कंट्री में रह रहे हैं, आपको पता होगा एआई वीडियो जनरेट करके कई सारे लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, तो उस पर आप ध्यान ना दें और जहाँ जहाँ जो भी लोकेशन पे आप हैं वहाँ का गवर्नमेंट का पालन करें, गवर्नमेंट का गाइडलाइन देखें, गवर्नमेंट का सोशल मीडिया जो न्यूज़ है उस चीज़ को देखें और उस चीज़ को आप फॉलो करें कि गवर्नमेंट सही अपडेट देता है। क्योंकि आज का डेट में बहुत सारे लोग एआई से वीडियो जनरेट करके और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है। इस चीज़ को बिल्कुल ना देखें और कर रहे हैं भी तो मत करिए, क्योंकि लोग के अंदर कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है और ऐसे चीज़ ना बनाएं ताकि कहीं ना कहीं लोगों के प्रति भी और भी डर का माहौल बन जाए। अभी तक जिन जिन लोगों ने हमारा चैनल से जुड़े हैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया गुजार है और तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि इसी तरीके से लोग जुड़ते रहिए और भी हमें मजबूत बनाइए ताकि जो भी अपडेट हो मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आता रहूं टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड। देखिए, जब भी हम टीवी पे मिसाइलों को फटते हुए देखते हैं या तो कोई धमाका देखते हैं, ये धमाका बारूद का नहीं होता है, असल में नोटों का धमाका था जो आसमान में बिजली से भी रफ्तार भागता हुआ आपको दिखाई देता है। इस पूरे सैन्य तंत्र का चलाने का खर्चा अगर आप जानेंगे तो हमारे आपके सोच से भी परे। मसलन उदाहरण के तौर पर समुद्र के बीच अमेरिका का एक जहाज खड़ा है, इसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कहते हैं। उसे सिर्फ चालू रखने का खर्चा यानी ऑन रखने का खर्चा यानी 50 करोड़ से 80 करोड़ का बीच में आता है। अब इसे और आसान भाषा में समझें तो अमेरिका का हर घंटे 32 मिलियन यानी 270 करोड़ रुपए बारूद में जला रहा है। यानी अब जितने देर में इस वीडियो देख रहे हैं उतना देर में अमेरिका कई आलीशान महल हवा में उड़ा चुका है।
इस तरीके से जो युद्ध चल रहा है, ऐसे में जो पहले दिन का खर्चा था वो अरबों में चला गया। अब आप यहाँ पर खुद समझिए कि क्या आपने कभी भी अपना लाइफ में 12 मिलियन का माचिस की तीली देखी है? करीब 100 करोड़ की। अमेरिका इस वक्त ईरान के सस्ते ड्रोन को बुझाने के लिए ये सब कर रहा है। हाँ जी, सस्ता ड्रोन वर्सेस महंगी मिसाइल। दरअसल इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका को कमज़ोर नस को पकड़ लिया है, और वो नस है अमेरिका की महंगी टेक्निक। ईरान के पास ऐसे ड्रोन है, देखने में बहुत साधारण है। इसको तैयार करने के लिए, जैसे कि हमने बताया था, 16,000 से 50,000 डॉलर का खर्च आता है। जो हमने आपको पहले बताया 16 लाख से 20 लाख। अगर आप तुलना करें तो इससे महंगी अच्छी गाड़ी भारत में आता है, क्योंकि ये सस्ता ड्रोन रोकने के लिए अमेरिका को इतना भारी महंगा जो डिफेंस सिस्टम, जो मिसाइल लगा रखा है हर गल्फ कंट्री में, रोकने के लिए यूज़ करना पड़ता है उसको। जो डिफेंस वाला मिलियन है, उसकी एक मिसाइल की कीमत है तकरीबन 15 मिलियन डॉलर। अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 120 से 125 करोड़ हो सकती है। फिर भी एक मामूली ड्रोन के मुकाबले में ये रकम बहुत ज़्यादा है, यानी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो समझ से बाहर। अभी ये सवाल उठ सकता है, क्या अमेरिका बेवकूफ़ है और उसके पास ये सस्ते ड्रोन गिराने के लिए उसके पास कुछ भी टेक्नोलॉजी का इंतज़ाम नहीं है? देखिए, सच तो ये है, जब इस तरीके का युद्ध और इस तरीके का हमला होता है तो कितना बड़ा मिसाइल रख लो, अगर मक्खी भी आ गया तो मक्खी मारने का रास्ता दूसरा कोई भी नहीं बचता। और ईरान की चालाकी यहाँ दिख रही है, क्योंकि ईरान इस युद्ध को लेकर के बहुत दिनों से तैयार था। खामनेई को मार करके अमेरिका ये सोच रहा था कि शायद ये युद्ध ख़त्म हो जाए, लेकिन कहाँ, अभी एक खामनेई मर गया तो कई खामनेई वहाँ पे जिंदा है और लड़ने के लिए तैयार है। मर गया तो क्या हुआ, अमेरिका की तरफ से जो न्यूज़ सोशल मीडिया के द्वारा सुना जा रहा है मार्केट में, वो लड़ने के लिए अंत तक तैयार है। क्योंकि ईरान पहले से ये जो युद्ध होने वाला है पहले से तैयार करके रखा है, जहाँ तक सोशल मीडिया के मुताबिक हमें जानकारी मिल रहा है। और क्योंकि ये मर गया तो इसके बाद कौन संभालेगा, अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बाद कौन संभालेगा। और ईरान ने अपना एक दिमाग भी एक्टिव रखा था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, खामनेई मर गया उसके बाद होता है लोगों को थोड़ा राहत मिले या तो और भी कुछ सांस लेने का मौका मिले, पर यहाँ पे कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कंटिन्यू मिसाइल दागे जा रहा तो दागे जा रहा है। और इसीलिए हमें आज ईरान का दिमाग को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जंग जो है ज़मीन कब्जाने का नहीं है, बल्कि अमेरिका को थकाने का भी है। ईरान ऐसा चाल खेल रहा है, सस्ते ड्रोन वर्सेस महंगा डिफेंस मिसाइल। जब तक महंगा मिसाइल अमेरिका के पास ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ईरान अपना महंगी मिसाइल भी सामने ला सकता है दोस्तों। क्योंकि ये बिल्कुल वैसी लड़ाई है, डॉलर वर्सेस ईरान की छोटा टेक्नोलॉजी। अगर अपना गांव के भाषा में बोला जाए तो एक चूहा हाथी को मार नहीं सकता है, लेकिन उसको इतना दौड़ाता है वो तबाह कर देता है। लास्ट में हाथी अपने ही परेशान होकर के लास्ट में उसे गिरना पड़ता है। क्योंकि अब सवाल यहाँ पे ये है कि ईरान अपने सस्ता रॉकेट डाल करके और अमेरिका को महंगा डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर रहा है। अब ये पता नहीं है, अमेरिका इससे पहले समझ नहीं पाया कि ईरान इतना स्ट्रॉन्ग और इतना बैकअप लेकर के रखा है। और एक हिसाब से आप देखिएगा तो बड़ी बर्बादी हो रही है पूरा अर्थव्यवस्था के, देखिए। और यानी एक आदमी से लड़ाई नहीं है, यहाँ पे कई कंट्री शामिल है साथ में। ये युद्ध में अगर आप देखा जाए जो आंकड़े हैं पैसा बर्बादी का, सुन करके आपका दिमाग का होश
पिछले साल एक सीमित समय के भीतर अमेरिका एक इजराइल के रक्षा में बड़ी संख्या में एक मिसाइल दागा था, जिनका बिल 2.3 बिलियन, यानी आप इसका खर्चा देखिएगा तो हर परिवार को भारत में बिजली मुफ्त मिलना और हर परिवार को राशन फ्री मिलना और इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि हमने बताया वो फ्री मिलना, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इतने पैसे में 20 भारत के नए संसद बन जाते हैं। इतने पैसे में कई स्टेट में रोड प्रॉपर तरीके से यानी अच्छे तरीके से रेडी हो जाते हैं, यानी बहुत अच्छा से और भी हमारा भारत आगे बढ़ जाता है अगर इतना पैसा लगा दिया जाए भारत में तो। और यहाँ पे एक साइड अगर आप देखते हैं तो पूरा बर्बादी की तरफ नोट उड़ाया जा रहा है। अब आप सोचिए, वाकई में दुनिया का राजनीति हमारे विकास से बड़ी है, क्योंकि जब एक मिसाइल इस दुनिया में फटती है तो सिर्फ स्कूल को नहीं मारती है, हॉस्पिटल यानी बहुत सारा चीज़ है, उन चीज़ों पर नुकसान पहुंचता है जो उस पैसे से बन सकते हैं। ये पैसा इंसान के तरक्की में लग सकता है, जो पैसा आसमान में उड़ रहा है। इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान की लड़ाई ये 3 देशों तक नहीं रहा। अगर आप मार्केट में आंख खोल करके देखिए, आपके बटुओं तक भी पहुंचने वाला है। आज इंडिया में तेल अगर नॉर्मल प्राइस में जो मिल रहा था पिछले आज का डेट में भी वो प्राइस में मिल रहा है, तो आगे वो प्राइस में मिलने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि कई दिनों से ईरान ने जितने भी तेल का जो टैंकर था सबको रोक रखा है। अगर आप देखा जाए तो एक विमान को उड़ने का खर्चा जो लड़ाकू विमान है वो करोड़ों में आता है। अब सोच के देखो, यहाँ से अंदाज़ा लगा के देखो कितना पैसा इस बारूद में लगा दे रहा है। अगर उतना पैसा पब्लिक के पीछे लगाता या अपना देश के पीछे खर्चा करता तो वो देश कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता। एक और बात है, यहाँ पे अमेरिका जिस हिसाब से मिसाइल दाग रहा है ईरान को, उतना स्पीड से बनना जो बनाता है इजी नहीं है। एक मिसाइल बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, उसका पीछे कितना खर्चा है, एक पायलट को बनाने के लिए कितना अरबों खरबों खर्चा आता है। ये अमेरिका का जो मिसाइल का जो फैक्ट्री था अब खाली हो रहे हैं, जो एक पावर बैंक का जैसा है उसको चार्ज करने में सालों लगेंगे। यह युद्ध में अगर आप नज़र डाल के पूरा गौर से देखें तो क्या लगता है आपको? ईरान तो बोल रहा है हम तो खो चुके हैं सनम, आपको भी लेकर के जाएंगे साथ में। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका कितना खोना चाहता है और कितना दुनिया का नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्योंकि बीते कुछ समय में आप देख लीजिए अमेरिका का आंकड़ा उठा करके वेनेजुला, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कई ऐसा कंट्री है, वो सोच रहा है अपना पावर हर जगह दिखा करके डरा करके सरकार चेंज कर दूं, या इसको उठा करके उसको बैठा दूं अपना फ़ायदा के लिए, या उसको उठाकर इसको बैठा दूं। तो हर एक कंट्री सेम नहीं होता है। मेरे ख्याल से लगता है इतना अमेरिका सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से उभर के ईरान आएगा। वो जो ट्रम्प था जो युद्ध रुकवाने वाला बात करता था, लेकिन अभी वो युद्ध करवाने वाला बात करता है। ऐसे में इसका अंत क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर अपना राय दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। तब तक बाय, स्टे सेफ, स्टे वेल, टेक केयर योरसेल्फ।